हमने वक्त बदल दिया है, अब डरते डरते जीने का। इस बार नाप दिखा देंगे तुम्हें 56 इंच सीने का। मैं बोल रहा हूँ कि जेएमएम के सरकार में देवी देवता भी हमारे सुरक्षित नहीं है। इस बार हेमंत जैसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम युवा। लहर नहीं ललकार है, सत्येंद्र तिवारी अब की बात झारखंड की सरकार। भैया सम्मान योजना का जो बात कर रहे हैं, तो एक बात बताइए कि जो 20 बच्चे को लूट लिया, जिसका गोद सुना कर दिया, सरकार युवा विरोधी सरकार है। यहाँ एक भी रोजगार नहीं मिला। आप लोग के लिए तो 2 दिनों के लिए इंटरनेट भी बंद करवा दिए थे सीजल वाला। अरे यहाँ में एक भी हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ पेपर लीक। इसमें भी मंत्री इरफान अंसारी जी का कहना था कि बीजेपी के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र अभ्यर्थियों के बारे में, जी जी, उन लोग का इंटरनेट जो बंद कराया, भाजपा का प्रचार प्रसार, छात्र का विरोध न दिखे, इसलिए उन लोग इंटरनेट को बंद कराया। क्या कहेंगे सर, इस बार झारखंड में किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? झारखंड में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनने वाली है और बहुत जल्द पूर्ण रूप से बनेगी। आने वाले में जितने सारे जो सीजीएल सबसे पहले रद्द होगी, सुरक्षित रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि जेएमएम के सरकार में देवी देवता भी हमारे सुरक्षित नहीं है, तो आम पब्लिक भी क्या सुरक्षित रहेगा। जी जी जी, हाँ देखिए एक बार दिखाने का एक भी रोजगार इस 5 वर्षों में आया होगा, गिना दे। एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी इंडस्ट्री गढ़वा में लगा होगा तो बता दे। अच्छा ये बताइए, आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं? हाँ, कितना तक डिग्री हासिल किए हुए हैं? हम बीटेक किए हुए हैं। बीटेक। नौकरी के लिए कहाँ गए? नौकरी के लिए बहुत गए, कितना एग्जाम दिए, कितना फार्म भरे, लेकिन आज तक आया है इस सरकार में नौकरी आया है। ये बोल रहे हैं सर कि हेमंत सोरेन की सरकार में युवाओं के लिए सीजीएल का एग्जाम फिलहाल में हुआ, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि पेपर लीक न हो, इसके लिए ये कार्य किया गया। फिर भी इंटरनेट बंद करने का मेन और मेन राज्य में बन रही है। एक सेकंड, इंटरनेट बंद करने का मेन और मेन कारण था कि पेपर लीक किया जाए, क्योंकि सरकार का मंशा रहा है कि झारखंड और झारखंडियों को नौकरी नहीं देने का। आपको बता दें कि 1985 का जो रघुवर दास का नियोजन नीति था, उसको सस्पेंड नहीं किया सरकार, उसको केवल बस मतलब ऐसे ही रखा है, और 60-40 का नीति लगाकर 60-40 का नीति लगाया है, और उसके तहत 40% जो यहाँ पे है उसको पूरे सीट को बेचा जाने का काम किया जा रहा है। अभी बीजेपी 5 प्रण जारी की है। आपके माध्यम से पूरे गढ़वा वासियों को हम कहना चाहते हैं कि हमने वक्त बदल दिया है, अब डरते डरते जीने का। इस बार नाप दिखा देंगे तुम्हें 56 इंच सीने का। हमने वक्त बदल डाला है, अब डरते डरते जीने का। इस बार नाप दिखा देंगे तुम्हें 56 इंच सीने का। इस बार मूड बना लिए हैं आप लोग कि झारखंड में बीजेपी इस बार हेमंत जैसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम युवा। उस भारत सरकार ने सीजीएल का सीट भेज दिया, यहाँ भ्रष्टाचार गढ़वा का बालू दिल्ली नोएडा बेचा जा रहा है। बोलते हैं ये जब पहला जेपीएससी का 1 सेकंड भाई रुको, 7वां का काम किया है, अब लोगों से 15,000 घूस चल रहा है। ये हम बताते हैं, ये सही कर रहा है ये सरकार के, इनके कारनामे हम बताते हैं। 7वां जेपीएससी का जब एग्जाम हुआ तो एक सेंटर से 32 स्टूडेंट पास हुए। हमने उस समय भी न्यूज बाइट दिया था और कहा था कि, और सब तो हमने सवाल पूछा तो जेपीएससी अध्यक्ष महोदय कहे कि ये संजोग है। संजोग नहीं था, वो प्रयोग था, और प्रयोग किया था उन्होंने, और प्रयोग करके इसे सीजीएल के एग्जाम, एक बार नहीं 2 एग्जाम। कैसा आपका सिस्टम है जी? आप बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि हम बीजेपी के पीछे लगे हुए हैं, आप बीजेपी की योजनाओं को फेल कर रहे हैं। अरे भैया, आपका जब योजना को फेल कर देता है तब कहा एसएससी सीजीएल का जो वहाँ पे बैठे हुए कथाकथित जो घोटालेबाज बैठे हुए हैं, उनका योजना कहाँ नहीं फेल कर पाया? ये भी आप नहीं मानते हैं कि अभी मैया सम्मान योजना का लाभ सरकार दे रही? सुनिए, उसके बाद इसको देखते हुए अब बीजेपी को भी ये निर्णय लेना पड़ा कि हम जीतेंगे तो गोगो दीदी योजना का। अरे सरकार मैया सम्मान योजना लास्ट में सरकार क्यों दे रही है? 5.25 साल बीतने के बाद। जब जीती थी उस समय क्यों नहीं दी? उस समय देना चाहिए ना। महिलाओं के 12-50-60 हजार रुपया चाहिए महिलाओं को।
मैया सम्मान योजना का जो बात कर रहे हैं, तो एक बात बताइए कि जो 20 बच्चे को लूट लिया, जिसका गोद सुना कर दिया, उसको सम्मान दे रहे हैं आप? सिपाही वाला उत्पाद सिपाही का उसमें सुने हैं मुख्यमंत्री जी का बाइट क्या था? क्या बाइट वो था? बोल रहे थे कि बीजेपी वाले जो कोरोना काल में ऐसा इंजेक्शन, गलत इंजेक्शन लगवा दिए, कौन सा? इस वजह से मौत। अरे भैया, गलत इंजेक्शन, वही तो हम बोल रहे हैं कि गलत इंजेक्शन लगा दिए। हमारा कहना ही है कि अगर गलत इंजेक्शन था तो सरकार आपने भी प्रमोशन किया था इंजेक्शन का, तो फिर तो आप ही गलत है, वो गलत हुए। राज्य का मुखिया जो होता है वो पिता होता है, तो सबसे पहले जब आप प्रमोशन के तो गलत तो आप ही है, तब काहे प्रचार प्रसार करेगा? वो कहावत कहा गया है, जैसे जिस तरह से रोना रो रहा है कि वैक्सीन कराता, एक कहावत है हिंदी में कि रोला रहता खोदाइल रहे, वही हाल झारखंड की भाजपा सरकार कर रही है। एक सेकंड भाई, क्या मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि जो ये इंजेक्शन लगा हुआ है वो क्या WHO प्रमाणित कर दिया है कि इंजेक्शन गलत है? नहीं। उनके पास क्या प्रमाण है कि इंजेक्शन गलत है? हेमंत सरकार प्रमाणित किया है, सरकार साला प्रमाणित किया है। अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो पब्लिकली लाके दिखाए हमको। उनका एक ये भी कहना है कि झारखंड में और ज्यादा हम विकास करते हैं, लेकिन 136 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार का जो 136 करोड़ योजना का पैसा बाकी है, तो क्या इन्हीं के सरकार का बाकी है का? ये तो कह रहे हैं। तो बोलिए ना, पूरा लिस्ट निकाल के दीजिए कि कहाँ कितना बाकी है। दिया तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे, कहा भाई हमारा पैसा है, कहा नहीं देगी सरकार। सीजीएल का जो पेपर लीक की जो बात चल रही है, इसमें इरफान अंसारी जी कह रहे थे कि सब बीजेपी वाले छात्र लोग 35 उनको लगेगा। अभी सीजीएल का रिजल्ट निकालने के लिए जो छात्र यहाँ से बनकर गए थे वो सारे झामुमो के गुर्गे थे, कोई छात्र नहीं था, उसमें से एक छात्र भी कोई ऐसा है और नौकरी को कैसे दिया है वो निकाल के उसका एडमिट कार्ड अपना दिखा दे, जो वहाँ जाके सीजीएल का रिजल्ट निकालने के लिए धरना देने गए थे मंत्री के बकावे पर। जनरल योजना का जो पैसा घोटाला हुआ है, जो केंद्र दिया है, वो कहाँ है? 1500 करोड़। सीबीआई छापा मार रही है, क्यों ईडी छापा मार रही है? इस पर ध्यान दें। क्या कहेंगे सर आप? हम कहेंगे कि हमेशा बीजेपी सरकार जनता के भलाई के लिए की है, भलाई के लिए करती है और भलाई के लिए करती रहेगी। आज भारत हमारा विश्व गुरु बना है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के बदौलत बना है। इससे पहले बीच में जो हमारा भारत था गर्त में चला गया था, जो कि कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करके हमारे देश को बर्बाद करने का काम किया। क्या मने इस बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है? हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हमने वक्त बदल डाला है, अब डरते डरते जीने का। इस बार नाप दिखा देंगे तुम्हें 56 इंच सीने का। लहर नहीं ललकार है, सत्येंद्र तिवारी अब की बार है कि 2500 रुपया देंगे बढ़ा करके दिसंबर महीने से। अब ये कहा दिए, क्या लगता है कि इसका असर नहीं होगा? अरे कौन सा असर, जनता जान रही है उनकी, बस ये कथा कथित कहने वाले हैं, इनको देना लेना कुछ नहीं है। हम आपको देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था, इधर आइए आपको बताते हैं। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे। आइए हम आपको आइए सर इधर आइए। इन्होंने क्या कहा था कि सरकार बनते 5 लाख रोजगार देंगे। रोजगार मिला? नहीं मिला। तो एक सेकंड मेरा बात खत्म। मोदी जी वादा नहीं किए थे? अरे कौन सा, तो उखाड़ के फेंक दे रहा था ना मोदी जी को, फिर काहे लेके? अरे नौकरी देने के अगर एक सेकंड, अरे भैया आपका ही बात मान लेते हैं, अगर मोदी जी योजना का अगर दिए थे तब काहे तीसरी बार यहाँ सरकार बना दी? उखाड़ के फेंक देता यहाँ का जनता। यहाँ का बीडी राम जीता कि नहीं जीते? तीसरी बार जीते। अगर मोदी से मोदी का अगर विरोध ही था तो उखाड़ के फेंक देना था ना भाई। बीडी राम नहीं जीते, बीडी राम हार जाते, ममता भूया जीत जाते। विरोध होने के बाद अगर मोदी जी ठीक है अपना कहा हुआ बात अगर पूरा नहीं कर पाए तो उनको जनता जनार्दन फेंक देती। कहा तीसरी बार यहाँ पे बैठाई ना तीसरी बार। तो हमारा कहना यह है कि अगर आपने बोला था कि नहीं 5 लाख रोजगार देंगे, रोजगार दे नहीं पाए। आपने बोला था कि युवाओं को जैसे ही मेरी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसको बेरोजगारी भत्ता मिला? नहीं मिला किसी को 5,000 और 7,000 देने की बात कही थी। 1 रुपया अगर सिंगल व्यक्ति को किसी को मिला हो तो बताएं। नहीं मिला।